हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर. फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, द हेमलेट. फ्रेंड, हेमलेट के बारे में आज हम बात करेंगे. 155 क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे. फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. ठीक है, आप एक कमेंट ज़रूर दीजिए जिससे हमें नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे. फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर. दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं. whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन? जासूसी करने के लिए पोलोनियस ने किसको फ्रांस भेजा था? ठीक है, लेटिज को, जो लेटिज की जासूसी करने के लिए था. रेनाल्डो, ओफेलिया, गाइडो, मर्सिलस. तो फ्रेंड, यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा रेनाल्डो. ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसके हम ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं. पोलोनियस की बेटी का नाम है ओफेलिया. यही हेमलेट की बिलव्ड है. ठीक है फ्रेंड, लेटिस की ये सिस्टर है. ठीक है, लेटिस की सिस्टर है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले के दौरान फ्रेंड घोस्ट कहाँ दिखाई देता है? द कास्टल ऑफ रैम्पार्ट्स एंड हॉल ऑफ एल्सिनोर, फोर्टिमरास टेंट एंड हेमलेट्स बेड चेम्बर, द कास्टल ऑफ रैम्पार्ट्स एंड गर्टूड्स बेड चेम्बर एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर. इनमें से कहाँ घोस्ट दिखाई देता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो सी है. जी हाँ फ्रेंड, सी, द कास्टल रैम्पार्ट्स एंड गर्टूड्स बेड चेम्बर. ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हेमलेट? फ्रेंड्स, एक मिनट. तो फ्रेंड, किस तरीके से क्लाउडियस किंग हेमलेट की मर्डर करता है, कैसे उसकी हत्या करता है? बाय स्टेबिंग हिम थ्रू एन आर्म, उसकी भुजाओं में घोंप कर. बाय पॉरिंग पॉइजन इनटू हिज एयर, उसके कानों में जहर डालकर. बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड, ऑर्डर देकर उसे फांसी पर लटका कर. बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास, उसके शराब के प्याले में जहर मिलाकर. तो कैसे फ्रेंड किंग हेमलेट की हत्या करता है क्लाउडियस? तो फ्रेंड, उसके कानों में जहर लौट देता है. ठीक है, क्लाउडियस हेमलेट का भाई है और किंग हेमलेट का भाई है गर्ट्रूड, जो है गर्ट्रूड फ्रेंड, इस हेमलेट की पत्नी है, जो बाद में किंग हेमलेट जिससे शादी कर लेता है. ठीक है, हेमलेट का ही पता है. चलिए आगे देखते हैं. और फ्रेंड, हेमलेट का जो रोल है वो विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया था. ठीक है. वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हेमलेट स्टडीड? कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर होरेसियो और हेमलेट पढ़ते हैं? पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कंस्टेंटिनोपल, विटनबर्ग. तो फ्रेंड, वो जो यूनिवर्सिटी है वो है विटनबर्ग. डी इसका राइट आंसर होगा. फ्रेंड, कंस्टेंटिनोपल की बात करें तो ये 1453 में तुर्कों ने इसको फतेह किया था.
तुर्किश फौज ने इस पर चढ़ाई की थी, तभी से यहाँ से ही रेनेसा का जन्म हुआ फ्रेंड, रेनेसा। ठीक है, यहाँ से जो स्कॉलर्स थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर इटली गए। इटली के फ्लोरेंस से रेनेसा का बर्थ प्लेस माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हुज स्कल डज हेमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। तो चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान था, तो वहाँ किसकी खोपड़ी पाता है? द फार्मर कोर्ट जेस्टर की, रिनाल्डोस की, ओफेलियास की, हिज फादर्स की। अपने पिता की किसकी खोपड़ी पाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द फार्मर कोर्ट जेस्टर, जो पुराना पहले का जो विदूषक था दरबार में, उसकी खोपड़ी को पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। कौन सा कैरेक्टर जो है वो घोस्ट को, भूत को नहीं देख सकता है? मर्सीलेस, हेमलेट, होरेसियो, गर्ट्रूड। तो फ्रेंड देखिए, मर्सीलेस ने भी देखा था सबसे पहले, हेमलेट ने भी देखा, होरेसियो ने देखा। ठीक है, पहले मर्सीलेस ने देखा, फिर उसने हेमलेट को बताया, हेमलेट ने देखा, फिर होरेसियो। तो फ्रेंड गर्ट्रूड जो है उसने हेमलेट को नहीं देख सकती थी, वो घोस्ट को नहीं देख सकती थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए। हु एस्कॉर्ट हेमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड। ठीक है, कौन पीछा करता है उनका, कौन जासूसी करता है जो इंग्लैंड जब जाते हैं? कार्निवल्स एंड बोल्टीमेट, रोसेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टर्न, मर्सिलस एंड बर्नार्डो, कैप्टन बिसिसस एंड वन आइड थीप, एक आंख वाला या काना चोर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ये गिल्डस्टर्न और रोसेनक्रांट जो हैं ये हेमलेट के फ्रेंड होते हैं, लेकिन इन्हीं को ही भेजा जाता है एस्कॉर्ट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद करते हैं। वेयर डू हेमलेट एंड लेडीज फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फर्नल। तो कहाँ लड़ रहे थे? इन द नियरबी वुड, पास के जंगल में, बी साइड ओफेलियाज ग्रेव, ओफेलिया की कब्र के पास, इन साइड द चर्च, का चर्च के अंदर, इन साइड द ग्रेव इटसेल्फ, कब्र के ही खुद अंदर। कहाँ लड़ रहे थे? जब ओफेलिया ने आत्महत्या कर ली थी, डूब कर मर गई थी, तो उसका जब फनरल होता है तो वहाँ पर हेमलेट और लेडीज लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो कैसे, कहाँ लड़ रहे थे? तो फ्रेंड ये कब्र के अंदर ही लड़ने लगे उसकी। ठीक है, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्वाइव द प्ले। जो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो प्ले के दौरान जिंदा रहता है? क्या 14 ब्रास, होरेसियो एंड ऑसरिक हैं, प्रिंस हेमलेट, पोलोनियस, गर्ट्रूड हैं, क्लाडियस, रोसेनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न है, ओफेलिया, लेटीज एंड किंग हेमलेट है? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो अंत तक जिंदा रहता है? देखिए फ्रेंड, किंग हेमलेट जो है इसको जहर कान में डालकर जो है फ्रेंड क्लाडियस मार देता है, तो ये तो होता नहीं है। ठीक है, ओफेलिया डूब के मर जाती है, तो ये डी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद क्लाडियस को हेमलेट मार देता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये रोसेनक्रांट और गिल्डस्टर्न इंग्लैंड में मारे जाते हैं, तो ये भी गलती था। प्रिंस हेमलेट और पोलोनियस को हेमलेट मार देता है, पर्दे के पीछे छुपा था गर्ट्रूड के महल में। गर्ट्रूड क्या करती है, जो जहर का वहाँ पर प्याला रखा था, जहर जिसमें रखा था, उस पानी को ये पी लेती है, तो ये मर जाती है। तो बी वाला भी सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। हाँ फ्रेंड, होरेसियो बचता है लास्ट में, और 14 ब्रास जो नॉर्वे का प्रिंस है वो बचता है, और ऑसरिक। तो हमारा सही जो आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट डज हैमलेट क्लेम्स टू एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द वाइंड इज फ्रॉम द साउथ। जब दक्षिण से जब हवा आती है तो वो क्या अंतर पाता है हैमलेट, ए फ्ली एंड फायर ए लॉक, ए निम्फ एंड ए निहिलिस्ट, ए हॉक एंड ए हैंड्स, ए शार्क एंड सेंट तिमोथी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो यही है कि ए हॉक एंड अ हैंड्स। ठीक है फ्रेंड, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल आफ्टर हिज प्ले, मटेरियल फॉर हिज प्ले। फ्रेंड ये टाइपो है, एरर है थोड़ा सा। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले। तो फ्रेंड इडिबस थीब्स है, सैक्सो ग्रामेंटिस है, टिकस है, फ्रांस गंथर एसन है या डायनेसस है। तो फ्रेंड्स सैक्सो ग्रामेटिकस इसका राइट आंसर यानी बी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज ओफेलिया डाई, ओफेलिया कैसे मरती है। ठीक है, क्लाडियस स्टेब हर, क्लाडियस उसको तलवार मार दे भोंक देता है, हेमलेट स्ट्रेंगल्स, यह हेमलेट उसको मार देता है दबा के, सी स्लिट्स हर रिस्ट, वो अपनी कलाई काट लेती है, सी ड्राउन इन द रिवर, या नदी में डूब जाती है। तो फ्रेंड डी वाला सही है, डूब कर हत्या कर लेती है। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार इसकी सीरीज बनाएंगे, सभी 150 क्वेश्चन इसके तैयार करेंगे आपके लिए लाइन। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर टू एल्सिनोर। जो प्ले होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड प्ले विद इन प्ले जो होता है तो कौन सी स्टोरी वो रखते हैं इसमें, प्रिज्म, प्राइम, ये ए है, प्राइम एंड हरक्यूबास नहीं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की बिल्कुल नहीं, गर्टूड एंड क्लाडियस, ही इज जीलस ऑफ लेडीज एंड लॉन्ग्स टू रिटर्न विटनबर्ग बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है इसका। जो 13 है उसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ये प्राइम एंड हरक्यूबास। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हेमलेट गॉन मैड। पोलोनियस के अनुसार हेमलेट क्यों पागल हो जाता है। जब फ्रेंड उसे पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हो गई है तो हेमलेट जो है पागलों की तरह बिहेव करता है और वो बहाना बनाता है कि पागल है, क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि उसके पिता की वाकई हत्या हुई है और किसने की है। ठीक है, ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर, उसको अपने पिता का बहुत ज़्यादा दुख था। ही डिस्पाइज क्लाडियस फॉर मैरिंग गर्टूड, उससे दुख था कि उसकी माँ गर्टूड ने उससे क्लाडियस ने शादी कर ली। ही इज़ इन लव विथ ओफेलिया, कि वो ओफेलिया के प्यार में है। ही इज जेलस ऑफ लेटिस एंड लॉन्ग टू रिटर्न टू विटनबर्ग, वो लेटिस से जलता था जब वो विटनबर्ग से आया। दोस्तों पोलोनियस कहता है कि हेमलेट जो है ओफेलिया से प्यार करता है इसलिए वो पागल है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई। अंतिम जो कैरेक्टर है वो कौन है जो मरता है। जब पहले एंड होता है तब लास्ट में सबसे अंत में कौन मरता है, होरेशियो, हेमलेट, क्लाडियस, फोर्टिनब्रास। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या है, देखिए फ्रेंड फोर्टिनब्रास तो मरता नहीं है तो इसको तो छोड़ दीजिए। होरेशियो बिल्कुल नहीं मरता, ये भी छोड़ दीजिए। क्लाडियस और ये हेमलेट जो है क्लाडियस को मारता है तो इसलिए क्लाडियस पहले मर जाता है। तो जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो हमारा होगा हेमलेट, सबसे अंत में हेमलेट मरता है। ठीक है फ्रेंड
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। जब प्ले समाप्त होता है, प्ले कितने कैरेक्टर मरते हैं जब प्ले होता है, प्ले के दौरान 2 बाय 5 7 8। तो दोस्तों 8 कैरेक्टर मरते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्ले में 8 कैरेक्टर की डेथ होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हु स्पीक द फेमस सोलिलोकी, टू बी और नॉट टू बी। क्लॉडियस कहता है, हेमलेट कहता है, द घोस्ट कहता है, लेटिस। तो देखिए लेटिस कहता नहीं है, घोस्ट भी नहीं कहता है, क्लॉडियस भी नहीं कहता है, हेमलेट कहता है। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और डाई। ठीक है, इसका मीनिंग है टू लिव और डाई। ठीक है, चलिए, इन व्हाट कंट्री डू रोशनक्रांट्ज एंड गिल्डेनस्टाइन डाई। तो रोशनक्रांट्ज और गिल्डेनस्टाइन कहाँ मरते हैं, बेल्जियम में मरते हैं, डेनमार्क में मरते हैं, इंग्लैंड में मरते हैं, पोलैंड में मरते हैं। कहाँ मरते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए बेल्जियम में नहीं मरते हैं, पोलैंड में भी नहीं मरते हैं, डेनमार्क में, ये इंग्लैंड में मरते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। वाई डज हेमलेट डिसाइड टू नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले। जब नाटक होता है तो वो क्यों हेमलेट जो है वो क्यों निर्णय लेता है कि क्लॉडियस को नहीं मारना है। क्लॉडियस इज प्रेइंग, क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा था, क्लॉडियस इज एस्लीप, क्लॉडियस सो रहा था, क्लॉडियस और रोशनक्रांट्ज जो थे फ्रेंड ये थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो यहाँ है फ्रेंड, यहाँ होगा क्लॉडियस प्लीड्स, एक मिनट मैं इसको ठीक कर। हाँ, तो फ्रेंड क्या क्लॉडियस जो है वो प्लीड करता है मर्सी को, दया की भीख मांगता है, या गर्टूड इज इन द नेक्स्ट रूम, क्या गर्टूड अगले रूम में थी। देखिए ना तो ये कारण है, ना ये कारण है, ना ये कारण है। क्लॉडियस प्रेयर कर रहा था तो हेमलेट ने उसे नहीं मारा। उसने कहा कि अगर मैं इसे मारता हूँ तो इसकी आत्मा जो है सीधे स्वर्ग में जाएगी, और वो नहीं चाहता कि क्लॉडियस की आत्मा स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि उसने जो कुकृत किया है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही उसका जो पाप है बहुत खतरनाक तरीके से किया। उसने उसके पिता के कान में जहर डाल के हत्या कर दी, जो कि क्लॉडियस का खुद भाई था, और उसकी जो माँ है गर्टूड, उससे उसने शादी कर ली है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु किल्ड 14 ब्रास फादर। 14 ब्रा के पिता को किसने मारा। 14 ब्रास के जो पिता है उसको किसने मारा था, किसने उसकी हत्या की थी फ्रेंड। तो फ्रेंड प्रिंस हेमलेट ने, लेटिस ने, 14 ब्रास ने, या हेमलेट ने। तो फ्रेंड प्रिंस हेमलेट ने तो उसे मारा नहीं था, ना लेटिस ने मारा था, और 14 ब्रा अपने पिता को क्यों मारेगा, किंग हेमलेट ने हत्या की थी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जो किंग हेमलेट है, हेमलेट का फादर किंग हेमलेट। ठीक है, किंग हेमलेट, उसने इसकी हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। सबसे पहली लाइन जो है वो किसने बोली है, नाटक की प्ले की पहली लाइन। बर्नार्डो ने, फ्रांसिस्को ने, हेमलेट ने, होरेसियो ने। तो फ्रेंड होरेसियो ने नहीं बोली, हेमलेट ने भी नहीं बोली। अब ये बर्नार्डो और फ्रांसिस्को बचे हैं फ्रेंड, इन दोनों में से किसने ये लाइन बोली है। ठीक है, तो फ्रेंड फ्रांसिस्को ने भी नहीं बोली, ये बर्नार्डो ने बोली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हेमलेट मोस्ट लाइकली रिटन। ये कब लिखा गया है, 1570, 1601, 1581, 1610। तो ये 1610 में नहीं, 1570 में भी नहीं, 1581 में नहीं, बल्कि 1601 में लिखा गया है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कहता है। विच ऑफ क्लाडियस एंड लेटिस ट्रैप्स फॉर हेमलेट सक्सीड टू किलिंग हिम। ऐसा कौन सा जाल बुनते हैं क्लाडियस और लेटिस कि हेमलेट की हत्या हो जाए, हेमलेट को मार दिया जाए। द पॉइजन कप, जहर का प्याले के देकर। द सरपेंट स्वॉर्ड, तेज तलवार से। द पॉइजन डैगर, यह जहरीला खंजर से। द पॉइजन स्वॉर्ड, यह जहरीली तलवार से। तो फ्रेंड जब इन दोनों में ड्यूल होता है, ये जब ड्यूल करते हैं, युद्ध करते हैं, तो वहाँ पानी जग में रख दिया जाता है एक बर्तन में, उसमें जहर होता है और एक तलवार जहर की बुझी होती। तो जहर की बुझी तलवार जहर से बुझा के ही तलवार से उसकी हत्या होती है। ठीक है, यही जाल बुना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्पीक्स फ्रॉम बेंच द स्टेज टुवार्ड्स द एंड ऑफ द एक्ट फर्स्ट। सबसे एक्ट फर्स्ट के अंत में किसकी स्पीच होती है? द घोस्ट की, हेमलेट की, क्लाडियस की, पोलोनियस की। तो 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, घोस्ट की होती है फ्रेंड। सबसे जब एक्ट फर्स्ट होता है तो घोस्ट की स्पीच होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हु रिटर्न्स हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल। कौन उसे वापस लाता है डेनमार्क से? होरेशियो, क्लाडियस, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स या ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। फ्रेंड होरेशियो भी नहीं लाता, क्लाडियस भी नहीं लाता और ग्रुप ऑफ मॉन्क्स भी नहीं लाते, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स होता है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है पायरेट, वो इनको वापस लेकर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ज्वाइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कास्टल। जो बर्नार्डो है ये पहरेदार है कास्टल महल का, तो इसको कौन ज्वाइन करता है? फ्रांसिस्को एंड होरेशियो करता है, मार्सिलस एंड होरेशियो करता है, प्रिंस हेमलेट एंड मार्सिलस करता है, फ्रांसिस्को एंड प्रिंस हेमलेट करता है। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। सही आंसर क्या होगा? 26 का। देखिए फ्रेंड, मार्सिलस जो है वो होरेशियो, मार्सिलस और होरेशियो जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला आंसर देख लेते हैं। व्हाट डू मार्सिलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेशियो। होरेशियो को क्या दिखाना चाहते हैं मार्सिलस और बर्नार्डो? देयर वाइफ्स, अपनी पत्नियों को, प्रिंस हेमलेट, राजकुमार हेमलेट को, एक घोस्ट एक भूत को, अदर वॉचमैन या दूसरे वॉचमैन को। तो फ्रेंड अपनी पत्नियों को वो दिखाते नहीं हैं, हेमलेट को भी नहीं दिखाते हैं और दूसरे वॉचमैन को वो क्या दिखाते हैं? एक घोस्ट होता है उसको दिखाते हैं। उन्होंने सबसे पहले मार्सिलस और मार्सिलस ही देखता है, मार्सिलस और बर्नार्डो उनको देखते हैं, जो किंग हेमलेट होते हैं उनके घोस्ट को। ठीक है, यही दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। व्हाट प्रूव्स टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज द किंग ऑफ दैट ऑफ किंग हेमलेट। क्या सबूत है होरेशियो के देता है कि जो भूत है वो किंग हेमलेट का है? हिज एक्सेंट, हिज रिजेम्बलेंस टू प्रिंस हेमलेट, हिज आर्मर, हिज स्टोरी। तो फ्रेंड ये एसेंट भी नहीं है, आर्मर भी नहीं, स्टोरी नहीं, तो इसका सही आंसर जो है वो है हिज रिजेम्बल्स टू प्रिंस हेमलेट। ठीक है फ्रेंड, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज होरेशियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हेमलेट्स घोस्ट। होरेशियो उसके अपीयरेंस को कैसे बताए? ही सेज इट्स वार्निंग सिंग, ही सेज इट्स सिंग्स ऑफ पीस, ही क्लेम्स इट्स सिंग ऑफ किंग्स विशेस फॉर हिज सन, ही कॉल्स इट्स सिंग ऑफ अकल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, ही सेज इट्स वार्निंग सिंग। ठीक है, ये कोई और नहीं होंगे, ए वाला ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज फोर्टीन ब्रास। फोर्टीन ब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो ना तो ए है, ना ये बी है और ना ये सी है, बल्कि ये डी है। ठीक है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
ओ सॉरी फ्रेंड्स, आज इतने ही थे। अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में, अगले सेशन में हम इसके आगे से 31 से क्वेश्चन लेकर आएंगे। फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक कमेंट्स आपका बनता है। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन क्लास चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड, सिर्फ आपके अपने यूट्यूब चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर पर। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मैं जाकर अली आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए